अथ पंचमो अध्याय। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। श्रुतवाच पितर्योपर्ते तेन जन्नी ताडिता वृषं कवितं तिष्ठति व्रीहानिशीलत्या न चेत। श्रुत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी लुआठी से तुम्हारी खबर लूंगा। इति तद्वाक्ये संत्रासा जन्यां पुत्र दुःखता कुपे पात कृतो रात्रो तेन शानिधनं गता। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुओं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संसिता न दुखम न सुखम तस्य न बैरी नापि बांधव। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न ही कोई शत्रु था। धुंधुकारी गृह अतिष्ठ पंचपन्यवधूवृत अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एकदा कुल्टास्तु भूषणान्यभिलिप्सव तदर्थम निर्गतो गोहात कामांदो मृत्युम अस्मरन। एक दिन उन कुल्टाओं ने उससे बहुत सारे गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की भी उसे याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। यतस्तश्च संहृतवितं भीष्म पुनर्गत तभ्युप्यच्युत सुवस्त्राणि भूषणानि के अंति च। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दे दिए। बहुवितचयं दृष्ट्वा रातो नायं बेचार्यं चौड़ी करोत यशो नित्यमतो राजा गणेशति। चोरी का बहुत सारा माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन राजा तो अवश्य पकड़ लेगा। वितं हत्वा पुनश्चैनं मारिष्यति निश्चितं अतोऽर्थ गुप्तैः गूढ़ं युष्माभिः किं न हन्यते। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना है तब हम ही क्यों नहीं धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको मार ही डाले। निहत्यनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा शुपतं संबदद्य रश्मिभिः। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर कहीं चली जाएंगी, ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। पासं कंठे निधाय तन्मृत्युमुपचक्रमभू त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्ता सतदा भवेन्। तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे विचिक्षुः अग्निज्वालाति दुःखिं व्याकुलो निधनं गति। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाल दिए। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत ही छटपटा कर मर गया। तम देहम मुमुचु गर्ति प्राय साहसिका स्त्रिय न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापिदम तथैव च। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां बड़ी ही दुस्साहसी होती है और उनके इस कृत्य का किसी को पता भी न चला। लोकै पृष्ठा बदन्ति स्म दूरं यात प्रियोहिन आगमिष्यति वर्षीयस्मिन् वित्तलो विकर्षिता। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रीतम पैसों के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर भी लौट आएंगे। स्त्रीणां नैवं तु विश्वासं दुष्टानां कार्येद्वद विश्वासे य स्थितो मूढ़ स दुखे परिभूयते। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करते हैं उन्हें दुखी होना ही पड़ता है। सुधामयं बचो याशां कामिनां रसवर्धनं हृदयं चूड़धाराभं प्रिय को नाम योषिताम्।
इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय चूरों की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भलाई इन स्त्रियों को कौन प्यारा है। संहृत्य बितम तायाता कुल्टा बहु भर्तिका धुंधुकारी बहुवाक महान प्रेत कुकर्मत। बेकुल्टाएं धुंधुदार की सारी संपत्ति समेट कर वहां से चंपत हो गई। उन्हें ऐसी न जाने कितने पति थे, और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। बात्यारूप धरो नित्यम धावन दिशो अंतरम सीता तप पड़ी क्लिष्टु निराहार पिपासित। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। न ले भी शरणम कॉपी हा देवेति मोहवर्धन क्रियत्कालीन गोकर्णो मृतम लोकाद्भुत। अनाथम तम विदित्वैवं गया श्राद्धम मचीकरत् यस्मिस्तीर्थी तुष्यन्याति तत्र शार्दम वर्तयेत्। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य कराते थे। एवं ब्रह्मन् स गोकर्ण स पुरं समुपेवान् रात्रो गिरिया अंगे शक्तुमागतो अलक्षिते पड़े। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए आ पहुंचे। तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुंधुकारी स बांधवन निशिति दर्श्यामास महारौद्रतरं वपु। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। शंकृन्मेष सकृदस्ते सकृच महिषो अभवत् सकृदिंद्र सकृच्चाग्नि पुनः पुरुषो अभवत्। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुत अयं दुर्गतिकं कोऽपि निश्चित्याति तं ब्रवीत। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय कर लिया कि यह तो कोई दुर्गति प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्णवाद कसत्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो असिति संसन। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है। श्रुतवाच एवं पृष्ठदातीन रुदोदोच्चै पुनः पुनः आसक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं च कार्यः। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। ततो अंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैर्यत् तत्शीक हत पापो वसु प्रवक्तुमुपचक्रमयि। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। तब उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेतवाच अहम भ्राता तदयो अश्वि धुंधुकारीति नामतः शकीयेने उद्दोषिन् ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। कर्मणो नासित संख्यामि महज्ञाने विवर्तिन लोकानां हिंसकशोहम स्त्रीभिः दुखेन मारित। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसीलिए मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तरपा तरपा करके मार डाला है। अतः प्रेतत्व मापन्नो दुर्दशां वभाम्यहं वाताहारीं जीवामि देवादीन फलोदयात्। इसी से अप्रेत योनि पढ़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातमाशु मोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी, तब वो उनसे बोले। गोकर्णवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः
तत्कथम नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि में हो, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? ज्ञासराधन मुक्तिश्चेदुपायो न परस्त्वया किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। यदि गया साध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका कोई उपाय है भी नहीं। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेतुवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिमे न भविष्यति उपायं परं कंचित् तत्त्वं विचारिष्यामि प्रथम। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति तो सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी, अब तो तुम ही इसका कोई उपाय सोचो। इति तदा किमाकर्ण्यं गोकर्णं विस्मयं गतः शतश्राद्धेन मुक्तिश्चेद साध्यं मोचनं तव। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तब तुम्हारी मुक्ति तो असंभव है। इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भय त्वन मुक्ति साधकम किंचिदाचरिष्यि विचार्य। अच्छा अभी तो तुम ये निर्भय होकर अपने स्थान पर हो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय तो अवश्य करूंगा। धुंधुकारी निज स्थानम तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णेश्चिन्तयामास ताम्रातेन तद्धिगात। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तभी उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझा। प्रातस्तेमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च तथा यथानिशि। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने भी आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ सब उन लोगों को सुना दिया। विद्वांसो योगनिष्ठा ज्ञानिनो ब्रह्मादिन तन्मुक्ति नैव ते पश्यन्त शास्त्र संचयान। उनमें से जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा तो भी उनको उसकी मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं मिला। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तद्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्ण अस्तंभनं चक्री सूर्य बेगस्य बेतदा। तब सबने यही निश्चय किया, इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपनी तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दुर्त सूर्य अस्फुटमित्यभ्यं भाषत। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकार की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की ये प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन वहां सभी ने सुना। श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं करो इति सूर्यवच सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सर्वे अब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं शुक्रं तिविदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तित। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामा जनाययो पडंग बंधो वृद्ध मंदाश्च ते अपि पापक्षयाय वे। देश और गांव में अनेक लोग तथा कथा सुनने के लिए आए बहुत से लंगड़े लूले, अंधे बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। समाजस्थो महान जातो देव विस्मय कारक यदि वाशम नमा अस्थाय गोकर्णो अकथ्यत कथाम। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। सप्रेतु अपि तदा आयात अस्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रंथि युक्तं तत्रा पश्यत कीचकमुच्छ्रितम्। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे साधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी।
तन्मूल छिद्रं भाविष्य श्रवणार्थं स्थितो हाशु बातरूपी स्थितिं कर्तुं शक्तो वंशमाविशत्। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स प्रथम अस्कंदत अस्पष्टमाख्यानम धेनुजो अकृत। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही अस्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। दीनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूह वंशेक ग्रंथि भेदो अभूत शब्दम पश्यताम शताम। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती हुई फट गई। द्वितीय ही तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीय ही तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनं कृत्वा स द्वादशस्तन शरणात् प्रीततां जहु। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदां मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। ननाम भरात्रम शुदु गोकर्णमिति इच्छा ब्रवीत तयाहं मोचितो बंधु कृपया प्रेत कस्मलात। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रीति पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाले इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। कंपन्ते पापानि सप्ताह श्रवणे स्थित अस्माकं प्रलयं शद कथा चेयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। आर्द्रम शुष्कम लघु अस्तूलम बांगमन कर्म भेकितम श्रवणम विदिहित पापम पावक शमिधो यथा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। अस्मिन् वे भारतीय वर्षे सूरभि देव संसदि अकाथा श्रवाविनाम पुंसाम निष्फलम जन कीर्तितम। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म तो वृथा ही है। किं मोहतो रक्षितेन शिवपुष्टेन बलेयसा अध्रुवेन शरीरेन सुख शास्त्र कथां बिना। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ हुआ। अस्ति स्तंभम स्नायुबंधम मांसोनितलेपितम चर्माबंधम दुर्गंधम पात्रम उत्पुड़ीशयो। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है, न नारी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से बांध दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का ही भांड। जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम
दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में भी दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, इसकी कभी तृप्ति भी नहीं होती। इसे धारण किए रहना तो एक भार के समान है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में भी इसे एक क्षण भी नहीं लगता। किर्मी बिड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिते वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतो अयम साधये नहीं। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसमें कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा लेता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही तो इसकी गतियाँ बताई गई हो। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं साध लेता। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीयर्ष संपुष्टि काये कानाम नित्यता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर की नित्यता कैसी। सप्ताह श्रवण लोके प्राप्ते निकटे हरि अति दोष निवृत्त्यर्थ मेत देव ही साधनम। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान के शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है, अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही तो साधन है। बुर्बुदायु तोयशु मस्कायु जंतुषु जायन्ते मन्नायु कथा श्रवण वर्जिता। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों की समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जरस्य शुक वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित ग्रंथि भेद कथा शरणात्। भला जिसके प्रभाव से जर और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। भीदते हृदय गंते छदन्ते शर संशया क्षीयन्ते चासि कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छीन हो जाते हैं। संसार कर्द माले प्रक्षालन पटीयसी तथा तीर्थे स्थिते चिते मुक्ति रे बुधे अस्मृता। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ की धुको धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है, जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझी जानी चाहिए। एवं ब्रुवती वै तस्मिन् विमाने मागमत्तमा वैकुंठवासी भीर्युक्तम प्रस्फुर दीप्ति मंडलम। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहे था, उसी समय बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सर्वेषां पशितां भेजे विमानम धुंधली सुत विमानी वैश्वान भिक्ष गोकर्णो वाक्यम ब्रवीत। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी इस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आवे पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने उनसे एक बात कही। गोकर्णवाद अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कतु। गोकर्ण ने पूछा, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत सारे विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह हमें बतलाइए। श्रवणम संभागेन सर्वेषामि दृश्यते फलभेद कुतो जात प्रभुवन्ति हरिप्रिया। हरिदासाऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संसितः श्रवणं तु कृतं श्रवण तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। भगवान के सेवक ने कहा, हे मानद, इस फल का भेद का कारण इसके श्रवण का भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद हो गया। सप्तरात्रिमुपश्य प्रेतेन श्रवण कृतं मन्नादि तथा तेन स्थिरचिते कृतं वशम्। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन निध्यासन भी करता रहा।
अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जप। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेश से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं है। आप वैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं पात्रकं हतमश्रु श्रुति दान मनाचारम हतम कुलम। वैष्णवहीन देश, पात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अक्षत्रियों को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दिनत्व भावना मनोदोष ज्येष्ठ्यु कथायाम निश्चलामति। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता ही है। एवमादि कृतं चिशत्यदात्मे वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ति सर्वेषां वैकुंठे बस्ति ध्रुवम्। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही इन सबको भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। गोकर्ण तो गोविंदो गोलोकम दाशिते स्वयं ए मुक्ता ययु शर्वी वैकुंठम हरे कीर्तनम। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यो कहकर ये सब पार्षद हरि कीर्तन हुए करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मासे गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्र बढ़ती भूय श्रवणम ते कितम पुनः। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। कथा समाप्तो यजगातो श्रूयतात च नारद विमानेश भक्ते हरिरावी बर्भ्यूह जय शब्दा नमः शब्दा अस्त्रासन ब्रह सम। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान खुद ही प्रकट हो गए। सब ओर खूब जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। पांच जन्य ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्ण तु शमालियंज्ञा करोति सदृशम हरि। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांच जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने समान ही बना लिया। श्रोतुन्यान घनश्यामान पीत कौशे वासस किरीटिन कुंडल छिन्न स्थिता चक्रे हरि छनाद। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। तद्ग्रामेत ये स्थिता जीवा आस्वचांडाल जातया विमानी अस्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा दिए गए। प्रेषिता हरिलोके यत्र गच्छन्ति योगिन गोकर्णेश गोपालो गोलोकम गोबल्लभम कथाश्रवणत प्रीतो निरीयो भक्त वत्सल। तथा जब वहाँ जो जोगी जन रहते थे वह भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लिए ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनिता गोलोकम योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिरा रहे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए। यत् सूर्य शिष्योमश सिद्धानां न गति कदा तम लोकम ही गतास्ते तो श्रीमद्भागवत श्रवणात्। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण करने से चले गए। ब्रह्मोऽत्यते किं फलविरिन्दमुज्ज्वलं सप्ताह यज्ञिन कथासु संचितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वे पीतश्चिते गर्भगता न भूय। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। बाताम्बुपर्णाशन देहे शोषणी
अस्तोपोभिरुरिग्रैर्षि चिरकाल संचितै योगे संयाति न तां गतिं वै सप्तागाथा श्रवणेन यान्ते याम। अजी, जिन्होंने अपने कंठपुट से गोकुल जी की कथा का एक अक्षर भी पान किया है वे तो फिर गर्भवास नहीं करते। जिस गति से लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करके योगाभ्यास को भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इतिहासमिमं पुण्यम शाण्डिल्यो अपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुत। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते ही रहते हैं। आख्यान में तत् परमं पवित्रं श्रुतं सुकृते विदहेद धौधदम आश्रादे प्रयुक्तं प्रीति प्रीति तृप्ति मावहे नित्यं सुपाठाद पुण्यभर्वं च। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंड श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्याय।